मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एच नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एच नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद एच नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एच नाम वाले कैसे होते हैं। एच नाम वाले लोग बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा भी कई बार नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। घूमना फिरना, यात्राएं करना इनको पसंद होता है। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। ये प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से ही होता है। और इनकी स्मरण शक्ति और यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इनकी खासियत ये होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफी मिलनसार होता है। ये जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफी पसंद आता है, और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं, यानी आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता काफी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। सामाजिक दायरा इनका काफी होता है। लोगों को मित्र बनाने की खूबी इनके अंदर अच्छी होती है। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में, और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। इनके मामले में अपने साथी की काफी परवाह करने वाले होते हैं, और जितना प्रेम अपने साथी से करते हैं बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन प्रेम संबंध इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं, और पल भर में पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। अपने प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी सौम्य होते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं। जीवन में कठिनाइयों का यानी संघर्ष का सामना इनको करना पड़ता है। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं। प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम का इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन फिर भी सामान्य ही होता है। फिर भी ये अपनी जीवन साथी को और अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए मित्रों, एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात
करेंगे कि वर्ष 2024 में आपको प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रेम संबंधों के मामले में आप अपने साथी के साथ संयमित रहें वर्ष 2024 में, क्योंकि आप में तनाव की अधिकता पूरे वर्ष बनी रहेगी और वहाँ पर आप देखेंगे अपने तनाव के चलते आप अपने साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद कर सकते हैं। आपकी यात्राएं भी वर्ष 2024 में हो सकती हैं, आपके साथी के साथ हो सकती हैं और उन यात्राओं में गलतफहमियां हो सकती हैं। छोटी मोटी यात्रा होती है तो वहाँ पर भी आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं। तो आप अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, अपने साथी पर भरोसा रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें और किसी भी तरह से आप अपने साथी की बातचीत सुनते वक्त प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को गौर से सुनें, तभी आप प्रतिक्रिया दें, नहीं तो आपको अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में नहीं मिल पाएंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखकर चलना है। बाकी मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन मई से लेकर और दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी रहेगी और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वर्ष 2024 में एच नाम वाले लोगों को साथी की तलाश पूरी हो सकती है और वहां पर मई से लेकर दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है और अप्रैल तक के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, यानी किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, तो वर्ष 2024 आपको वो साथी दे सकता है, तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन आप किसी भी साथी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि मित्रता में जाने से पहले उसके बारे में पूरी बातें अवश्य जानें, नहीं तो आपके संबंध लंबे समय तक नहीं चलेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो साथी आएगा बहुत जल्दी आपके उससे संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वर्ष 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको भाग्य का साथ वर्ष 2024 में मिलेगा। आप अपने परिवार को भी मना सकते हैं, अपने साथी को भी मना सकते हैं और आप देखेंगे कि एच नाम वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, उनकी शादियाँ वर्ष 2024 में होंगी या फिर शादी की बात पक्की होगी। यानी पुराने प्रेम संबंध अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा, एक दूसरे के साथ रोमांस रहेगा और अगर कोई भी यात्रा होती है आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ तो वहाँ पर रोमांस अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी, खासकर अप्रैल तक के समय में और मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों में बेहतर रहेगा। अगर कोई वाद विवाद हो जाते हैं आपके या पहले से कोई वाद विवाद हैं और आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। कोई भी वाद विवाद हो आप ध्यान रखकर चलें, तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना दें, अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, वरना वहाँ पर गलतफहमियां बढ़ जाएंगी और फिर आपके जो वाद विवाद हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी, यानी रिश्ते सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है या फिर डी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेम संबंधों में। ये वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वर्ष 2024 में वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ संयमित अवश्य रहना होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। पूरे वर्ष आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर शंकाएं, गलतफहमियां हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरे वर्ष का आकलन करूं तो अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर नहीं है वैवाहिक संबंधों के लिए भी, और मई से लेकर दिसंबर तक का समय वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा है। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं और आप उन वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो आप मई से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो एच नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों के लिए 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपके सभी तरह के मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। और अगर आपके कोई छोटे मोटे मतभेद हैं तो आप देखेंगे, अगर कोई आपकी यात्रा होती है, आपकी धार्मिक यात्राएं वर्ष 2024 में हो सकती हैं, और अगर कोई भी एक भी धार्मिक यात्रा आपकी होती है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद खुद समाप्त हो जाएंगे। और ज़्यादा वाद विवाद हैं तो आप सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। मई से लेकर दिसंबर के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता
मिल सकती है। अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई संबंध खराब चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मई से लेकर दिसंबर तक के समय में ही प्रयास करना होगा। बाकी पूरे वर्ष आपको ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयमित रहना है और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में अपने जीवन साथी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना है, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, यानी आप शादी के योग्य हैं और आप शादी करना चाहते हैं, आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो वर्ष 2024 में आपको सफलता मिल सकती है। मई से लेकर दिसंबर तक का समय वहाँ पर भी अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात पक्की हो सकती है। सामान्य परिणाम अप्रैल तक भी मिल रहे हैं, तो वर्ष 2024 में आप देखें कि अविवाहित लोगों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे मई से लेकर दिसंबर तक के समय में आपको कोई ना कोई अचानक लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम एच नाम वाले लोगों को वर्ष 2024 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करें। सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को ही दूध अर्पित कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें। ये दोनों उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।